हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर वीडियो में। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं तुम लोगों के फेवरेट यूट्यूब हॉरर शॉर्ट्स। एंड भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है भाई वो इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को पिछले कुछ टाइम से ये चीज बोलता हुआ आ रहा था कि भाई मेरी लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही है एंड मैं तुमको वो बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने तुमको ये चीज बताई तो इसके बाद तुम लोग के मेरे को इतने सारे कमेंट्स आने लगे कि भैया बताओ आपके साथ क्या हुआ। एंड इसलिए भाई जो हमारा मेन चैनल है आस्तिक मिश्रा जी वाला, उस पे पिछले 3 महीने से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। एंड भाई मेरे साथ जो भी हो रही थी मैं तुमको बता नहीं सकता था, लेकिन जैसे मैंने तुमको ये चीजें बताई तो भाई इसके बाद तुम लोग के मेरे को इतने सारे कमेंट आने लगे कि भैया बताओ क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ। तो भाई तुम सभी की डिमांड पे मैंने मेन चैनल पर ये वाली वीडियो डाल दी है, जिसके अंदर भाई मेरे साथ पिछले 1 साल में जो सारी चीजें हुई है मैंने सब कुछ बताया है। तो भाई तुम लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो के बाद भाई तुम लोग मेन चैनल पे जाकर ये वाली वीडियो जरूर देखना, जिसका लिंक तुमको मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं भाई वो तुम्हारे साथ भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। YouTube के ऊपर 140 साल की वीडियो अपलोड हुई है, 140 साल लंबी वीडियो। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे तो आपको बड़ा ही वियर्ड सा, बड़ा ही एक अजीब सा कोड नजर आएगा, अजीब सी लैंग्वेज में। आप किसी भी टूल पे जब उसे डालते हो, जैसे कि चैट जीपीटी या किसी भी जेमिनी वगैरह पे, और उसे डिसाइफर करने की कोशिश करोगे तो आपको एक अरेबिक तजुर्बा मिलेगा जो कि है कुछ तकाल कबलनी फी अल रहीम ऐसा कुछ है। लेकिन असली डर तो यह है कि इसका ट्रांसलेशन ये है, कम मीट मी इन दी हेल, मुझसे नरक में मिलो। अब ये अपलोड कैसे हुई, कैसे हुआ यूट्यूब पे, नोबडी नोस। बट अब यही बंदा जिसने अपलोड किया है अब वो 1 बिलियन आवर की वीडियोस भी अपलोड करने लगा है। भगवान जाने इसके पीछे क्या रहस्य है। यूट्यूब प्लीज चेक आउट। भाई ये क्या सीन है भाई, 140 साल लंबी वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है भाई साहब। एंड उसके ना डिस्क्रिप्शन में कुछ कोड टाइप का लिखा था एंड अजीब सा एक कोड था। एंड जब उसको ना चैट जीपीटी वगैरह पे डाला गया, पूछा गया कि ये क्या है, तो उसका एक मीनिंग निकल के आया वो उर्दू में। एंड उर्दू में जब उसका मीनिंग निकल के आया, जब उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो उसका मतलब ये था कि मुझसे नर्क में मिलो। मतलब समझ रहे हो भाई, यूट्यूब पर ये वीडियो अवेलेबल है। ओ भाई साहब, फर्स्ट वीडियो ही इतनी खतरनाक है दोस्तों, आगे क्या होने वाला है। अगर तुम्हारे घर में ऐसे पुराने फोन पड़े हैं तो उन्हें उठा के फेंक दो, क्योंकि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, जैसा इन 2 लड़कों के साथ हुआ। भाई ये फोन तो किसने यूज नहीं करा है भाई, जो कीपैड वाला फोन है भाई, उससे हमारी शुरुआत हुई थी भाई। पहले उस वाले में कीपैड वाला फोन मिलता था, उसके अंदर सांप सीढ़ी वाला गेम आता था, वो खेलते थे। एंड ये कह रहा है कि ये तो फेंक दो। क्या है भाई, देखते हैं। सबके घर में पुराने वाले स्मार्टफोन या फिर कीपैड वाले फोन कहीं ना कहीं रखे मिल ही जाएंगे, क्योंकि हम इंडियंस को पुरानी चीजें सजा के रखने की आदत होती है, ताकि ये सब देख के बोल सके अरे हमारे जमाने की बात ही अलग थी। ऐसे ही एमपी के रिवर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले 2 भाई थे, जिनके मम्मी पापा ने भी पुराने फोन अलमारी में रख रखे थे। उनमें से एक भाई 10 साल का और छोटा भाई 8 साल का था। जिनके अभी पेपर चल रहे थे तो उनके मम्मी पापा ने उन्हें फोन लेने से मना कर दिया था, क्योंकि बैठ के बच्चे पूरा दिन गेम्स खेलते हैं और शॉर्ट्स देखते हैं। तो 5 मार्च को बच्चों के पापा काम पे गए थे और उनकी मम्मी पड़ोसी से बात करने पड़ोसी के घर। दोनों भाई अकेले थे, बिना किसी फोन एंटरटेनमेंट के, हाथों में खुजली हो रही थी कि कुछ चाहिए, तो वो घर में कुछ खेलने के लिए ढूंढने लगे। तभी छोटे भाई को अलमारी में पुराना स्मार्टफोन मिला। वो बड़े भाई के पास ले गया कि इसे ऑन करते हैं, इसमें गेम खेलेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन वो फोन ही ऑन नहीं हुआ। आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि पुराने फोन्स में रिमूवेबल लिथियम बैटरीज आया करती थी, जो टाइम के साथ फूल जाती थी। बच्चों को ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने फोन से बैटरी निकाली और खेलने लगे। एक जमीन पे रगड़ता तो एक कैच कैच खेलता। दोनों भाई जब नीचे बैठ के खेल रहे थे तभी बैटरी के केमिकल लीक से शॉर्ट सर्किट हुआ। बड़े भाई के हाथ में बैटरी फट गई, दोनों को बहुत गंदी चोटें आई। ओ हो भाई, ये चीज तो यार हमने सुनी है, हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं कि जो फोन की बैटरी वगैरह होती है, स्पेशली आज के टाइम के जो चाइनीज कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा, तो भाई उनकी बैटरी फूल जाती है भाई। और कीपैड वगैरह की जो फोन की बैटरी होती है भाई, वो रखे ना ऑटोमेटिक ही फूल जाती थी। तो भाई सोचो, एंड ये जो बैटरी थी वो फूल चुकी थी और भाई ये लोग खेल रहे थे बच्चे, एंड उसके हाथ में फट गया भाई। एंड समझ रहे हो, और ये चीज किसी के भी साथ हो सकती है। तुम्हारे घर में भी फोन रखा होगा, तुम्हें पता नहीं होगा, तुम बच्चे हो गए, या फिर तुम्हें पता ही नहीं है इसके बारे में, तुम नॉर्मली उसे पकड़ के छू रहे हो, खेल रहे हो के साथ, और सोचो कि वो तुम्हारे हाथ में फट जाए। ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी भाई सोचो कि कितना ज्यादा क्रीपी चीज है कि उसके हाथ में फट गया, कितनी मतलब इंजर्ड हुआ होगा उसका हाथ भाई। इमेजिन करो आप अपने दोस्त के साथ हो और एक बड़ी अच्छी होटल में गए हो और आप लोग खाना खा रहे हो, दोस्तों के बहुत सारे दोस्त गए हो सारे, और आपको अचानक से ऐसा लगता है कि ऐसा तो पहले भी हो रखा है, पहले भी कभी मैं इन्हीं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, यही सेम बातें हो रही है, यही होटल है, अगल बगल एटमॉस्फेयर सब कुछ सेम है। ये एक्सपीरियंस हो तुम्हारा कि ये सेम चीज, यही बातें वापस दोबारा हो रही है। एग्जैक्ट
भाई ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे बताना। मेरे साथ तो हुआ है भाई। कई बार हमको ये लगता है कि ये जो काम है हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पे हम पहले ही आ चुके हैं, जबकि हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम जाते हैं, हम वो काम पहली बार करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये काम हम लोग कर चुके हैं पहले से ही। ऐसा हमको फील होता है। ये तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं हुआ है बताना कमेंट में। एग्जैक्ट यही मोमेंट दोबारा रिपीट हो रहा है, उसे डेजावू कहता है। डेजावू की एक और थियरी है कि ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में जो मेमोरी स्टोर है वो ओवरलैप होने लग जाती है। तुम्हारा ब्रेन जो है वो नया एक्सपीरियंस को पुराने एक्सपीरियंस के साथ कंफ्यूज कर लेता है और इसी वजह से लोग डेजावू एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन एक और बड़ी ही क्रीपी थियरी है डेजावू के बारे में। उसके अकॉर्डिंग डेजावू पैरेलल यूनिवर्स का एक प्रूफ हो सकता है। इस थियरी के अकॉर्डिंग पैरेलल यूनिवर्स में इसी दुनिया के जैसी और बहुत सारी दुनिया है और उन सारी दुनियाओं में तुम एग्जिस्ट करते हो और शायद हम एक ही मोमेंट को अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं और यही मोमेंट्स एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम गहराई से सोचो तो डेजावू एक वार्निंग भी हो सकती है। हो सकता है कि यूनिवर्स चाहता है कि तुम इस मोमेंट को वापस जियो, मौका दे रहा है तुम्हें इससे कुछ सीखने के लिए। भाई ये चीज तो हुई है, मैं मजाक करके बता रहा हूँ, मेरे साथ तो हुआ है भाई। मुझे तो बहुत बार ऐसा फील होता है कि ये काम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ तो मैं बहुत बार जा चुका हूँ, लेकिन जबकि मैं वो काम उस जगह पे फर्स्ट टाइम जाता हूँ तो ऐसा फील होता है हमको। शायद हमारे ये माइंड का खेल है और इसने कहा दे हाउजू करके इसको कहते हैं। तुम्हारे साथ ये चीज हुई है कि नहीं हुई है बताना कमेंट में। दोस्तों ये है इतिहास का सबसे डरावना बच्चा। तो तुमसे डरावना कोई नहीं हो सकता, ये तो कुछ भी नहीं है। जितना तुम हरामी हो ना, तुम जितने डरावने हो, तुमको सिर्फ डरावनी वीडियोस देखनी है रात के टाइम। वो भी आस्तिक भाई हॉरर वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता, हॉरर वीडियो चाहिए हमको, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ हॉरर वीडियो देखूंगा। तुमसे डरावना तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब तुम लोग को देखना है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो, मेरा क्या, मुझे तो व्यूज चाहिए मैं भी देखूंगा। साल 1989 में फिलाडेल्फिया के एक अनाथालय के सामने अचानक एक बच्चा रोते हुए दिखाई दिया। फिर जब वहाँ के केयरटेकर ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम बॉडी बताया। सभी को लगा कि उसके माता पिता ने उसे यहाँ छोड़ दिया होगा। शुरुआत में ही बॉडी ने वहाँ के सभी बच्चों से दोस्ती कर ली। लोगों को लगा कि बॉडी एक होशियार लड़का था। भाई नाम थोड़ा सा वियर्ड नहीं है, बॉडी नाम क्या है आपका? बॉडी लेकिन एक दिन केटी नाम की एक केयरटेकर ने ये नोटिस किया कि बॉडी उसे गलत नजरिए से देखता था और उसे यहाँ वहाँ छूकर एम्बेरस करता था। बाद में जब उसने अथॉरिटीज को ये शिकायत की तो पता चला कि बॉडी एक साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक 20 साल का माइनर था और वो एक शातिर किलर था जिसने अब तक 18 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और उसे एक रेयर बीमारी थी जिस वजह से वो एक छोटे बच्चे की तरह दिखता था। आगे बॉडी की ही कहानी से इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड में ऑर्फन नाम की एक मूवी बनाई गई। भाई ये बौना था भाई। लेकिन सोचो भाई, ये जो बच्चा था दिखने में तो बच्चा है लेकिन है नहीं, 20 साल का था और ठरकी था, ऊपर से मैडम को देखता था, गलत नजरों से छूता था। है? ये बच्चा है ये ठरकी बच्चा है। एंड भाई इसने 15 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया था क्योंकि ये सीरियल किलर था भाई। इसलिए हर बच्चा शरीफ नहीं होता दोस्तों, कुछ बच्चे बौने भी होते हैं उनमें से ये था। तुम्हारी बात नहीं कर रहा भाई। एक कपल हंसी खुशी अपने घर में रह रहा था। उनका एक छोटा सा बच्चा था। उनके बच्चे की देखभाल करने के लिए उनके घर पे उन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉल किया था ताकि वो देख सके कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, बाहर अकेला अगर हॉल में खेल भी रहा है तो क्या कर रहा है, कैसे खेल रहा है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका बच्चा है या फिर आपका भांजा भतीजा जो भी है छोटा बच्चा घर में है तो उनको अकेले तो आप नहीं छोड़ोगे। ये बच्चा आधी रात को अकेला हॉल में खेल रहा था। उसके मम्मी पापा अंदर रूम में व्यस्त थे, पता नहीं क्या करने में, यू नो बेटर। कि तभी अचानक से धड़क करके आवाज आई, उनके बच्चे के रोने की आवाज आई। वो बाहर भाग के गए, देखा तो बच्चा रो रहा है। ऑब्वियसली छोटा सा बच्चा है तो बताएगा तो नहीं कि क्या हुआ। तुरंत वो अपने सीसीटीवी को चेक करते हैं क्या हुआ, कैसे लगी। तो वो जो देखता है वो देख के आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो क्या हुआ? बच्चा है, ओके। ओ भाई ये देखो, पहले तुम ये देखो, ये बच्चा हवा में अपने आप पे उठेगा, देखना, ये देखो, ये देखो भाई साहब। भाई देखो ये वीडियो तो आई थिंक मैंने देखी है पहले, आई थिंक मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी बना रखी है। लेकिन तुम ये देखो कि बच्चा अकेला है एंड उसको कौन उठा रहा है भाई, वहाँ पे तो कोई है भी नहीं। ये वीडियो देखो AI जनरेटेड हो सकती है, बट सोचो अगर ये वीडियो रियल है और ये वीडियो कोई अभी बच्चा देख रहा हो तो उसकी तो फट जाएगी, है ना, फट जाएगी ना सोचो यार कि भाई वो छोटा बच्चा है एंड उसको कुछ भी नहीं पता, वो कुछ बोल भी नहीं सकता कि क्या हुआ नहीं हुआ, एंड उसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं भाई साहब। क्या आप जानते हैं कि ये भयानक सा दिखने वाला आदमी इतिहास का सबसे जहरीला आदमी था? तो जहरीला आदमी ओए क्या बोल रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि ये जो आदमी है वो दुनिया का सबसे जहरीला आदमी है
भाई का इंट्रो क्या ही खतरनाक है भाई, जहरीला आदमी है। तो साल 1957 पेंसिल्वेनिया में अर्नोल्ड मैकवन नाम का एक रहस्यमय आदमी था। वो दिन में सड़कों पर ग्रीटिंग कार्ड बेचता और रात को जहाँ जगह मिली वहीं पर सो जाता। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जब अर्नोल्ड ने एक महिला को गले लगाया तो इसके 10 मिनट के अंदर ही उस महिला की मौत हो गई थी। पूछताछ के दौरान पता चला कि अर्नोल्ड ने अब तक 290 लोगों को गले लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि मरने वालों के शरीर पर ना तो चाकू के घाव थे और ना ही गोली लगने के निशान थे। अर्नोल्ड की जांच करने वाले डॉक्टर्स ने पाया कि उसके शरीर पर कई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए गए थे। बाद में उसे मेलफोर्ड के एक जेल में भेज दिया गया। लेकिन साल 1962 में जेल में भयंकर आग लग गई और इसी दौरान कुछ गार्ड सांस न लेने की वजह से मारे गए। तभी जांचकर्ताओं ने देखा कि अर्नोल्ड जेल से गायब हो चुका था। बाद में वो दुनिया के लिए एक रहस्य बन गया। ओ भाई साहब, व्हाट द हेल। मतलब वो सिर्फ लोगों को गले लगाता था और गले लगाते ही लोग मर जाते थे विद इन 20 मिनट्स के अंदर। एंड इसके बाद भाई उसके को मतलब चेक किया गया कि भाई उसकी बॉडी में आखिर ऐसा है क्या, तो पता लगा कि उसके बॉडी पे ना बहुत सारी चीजें उससे एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसकी वजह से लोग मर जा रहे थे। एंड लास्ट में वो बंदा जेल के अंदर आग लग जाती है, वो गायब हो जाता है। एंड उसके बाद वो कहाँ गया, जिंदा है, मर गया है, आज के टाइम पे क्या कर रहा है, कहाँ पे है, कुछ भी नहीं पता किसी को। वो सिर्फ एक मिस्ट्री बन के रह गया है। जुलाई 2018 में रेनी सीजन खत्म होने के बाद एक फ्रेंड का ग्रुप राफ्टिंग करने जाता है। वो अपनी राइड को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और काफी हंसी खुशी का माहौल था। तभी पानी के अंदर से एक शैडो या कोई क्रिएचर टाइप का बाहर आता है और उनका पीछा करने लग जाता है। अब ट्रिप के दौरान इनको ये चीज पता नहीं लगती है, लेकिन जब ये बाद में जाके वीडियो देखते हैं तो भाई ये हैरान हो जाते हैं। वीडियो देखो आप। ओ ठीक है। ओ व्हाट द हेल भाई, ये देखो तुम पहले ये देखो भाई, ये देखो अंदर कोई लेडी है जो कि तैर रही है। और इनको ये चीज नहीं पता बिल्कुल भी कि भाई उनके नीचे पानी के अंदर भाई कोई लेडी है जो कि उनका पीछा कर रही है। जब इन्होंने घर पहुंचकर ये वाली वीडियो चेक करी तब उनको ये चीज दिखाई देती है भाई। एंड इसलिए कहते हैं भाई किसी भी नदी, किसी भी तालाब में हमको ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता उस तालाब, उस नदी का क्या हिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है भाई। एंड देख लो, ये तो लाइव एग्जाम्पल है भाई। हर स्टूडेंट में जिंदगी में एक बार तो सोचता ही है कि स्कूल में कुछ खतरनाक चीज हो जाए फिर मैं सबको बचाऊंगा। भाई ये मेरी बात कर रहा है भाई, तुम्हारी बात भी कर रहा है भाई। ये है ना, हम लोग का बचपन में एक सपना हुआ करता था कि भाई स्कूल में आतंकवादी अटैक कर दे, फिर मैं रिया मैडम को बचाऊं, जाके मैडम को दिखाऊं कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, पूरे गैंगस्टर को मार दूं, पूरे स्कूल के बच्चों को बचा लूं मैं, मैडम को बचा लूं मैं, खासकर मैडम जरूरी है ना। ये हर स्टूडेंट, हर बच्चे का एक ड्रीम हुआ करता था। एंड यही बात बता रहा है। ऐसा ही मौका केंद्रीय विद्यालय मक्कारपुरा के बच्चों को मिलने वाला था, क्योंकि 6 मार्च को जब सब बच्चे असेंबली के बाद क्लास पहुंचे बैठे, एकदम से अनाउंसमेंट होती कि सारे स्टूडेंट क्लास खाली कर दे, सब बाहर आ जाए, ये कोई ड्रिल नहीं है। स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज थे, टीचर भी कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है। बाहर निकलते हुए कुछ शैतान बच्चों ने अफवाह फैला दी कि स्कूल में आतंकवादी घुस आए हैं। डर में कुछ बच्चे बुरी तरह भागे, 2-3 के तो सर में चोट लग गई सीढ़ियों से गिर के। स्कूल के दूसरे पार्ट में जहाँ बोर्ड एग्जाम चल रहे थे वो बंद करवा दिए। टीचर्स बच्चे बाहर निकले तो वो और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पुलिस आर्मी की गाड़ी खड़ी देखी। लेकिन 8 घंटे पहले मैथ्स टीचर संतोष कुमार को 3:48 AM पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो अरेबिक में था। ये सर जब 7 बजे उठे तो उन्होंने सबसे पहले ये व्हाट्सएप मैसेज देखा। पहले तो स्पैम या स्कैम समझ के इग्नोर करा, लेकिन स्कूल जाते हुए कैब में उन्होंने मैसेज ट्रांसलेशन में डाल के देखा तो लिखा हुआ आया कि कल तुम काफिरों का स्कूल तबाह कर दिया जाएगा, अल्लाहू अकबर। डर में सर ने प्रिंसिपल को ये मैसेज दिखाया। उन्होंने पुलिस को बताया जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड आई, लेकिन पूरे स्कूल में कोने कोने में ढूंढने के बाद भी कोई बॉम्ब नहीं मिला। फिर साइबर सेल वालों ने नंबर ट्रेस करा तो पता पड़ा ये कोई वर्चुअल नंबर है यूएसए का। लेकिन आईपी ट्रेस करने पे एक बड़ी तगड़ी बात पता चली, क्योंकि ये मैसेज एक 16 साल के 10 स्टूडेंट ने भेजा था ताकि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह, मौज बांधी, मौज कर दी भाई। भाई कितना हरामी बच्चा है भाई। एग्जाम कैंसिल करने के लिए उसने भाई अफवाह फैला दी कि स्कूल के अंदर आतंकवादी अटैक होने वाला है, पूरे भगदड़ मचा दी, पुलिस तक फोन पहुंच गया, सब कुछ हो गया भाई ताकि एग्जाम कैंसिल हो जाए। वाह मौज करती भाई। लेकिन भाई एग्जाम कैंसिल तो नहीं हुआ, फिर बाद में उस बंदे की तोड़िया लगी होगी दवा के। साड़ो तुम कभी ऐसा मत करना, पढ़ लो शांति से। पेपर जिस चीज के हो गए वो तो मौज लो, जिसके बच्चे हैं पेपर पढ़ लो, जिसके पेपर नहीं हुए हैं। ब्लैक मैजिक के बारे में लोग नहीं मानते बहुत ज्यादा, बोलते कह रहे कुछ नहीं होता, फालतू है, ये वो, क्या ही नजर लगेगी, कोई मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, कोई क्या ही कर लेगा।
भाई नज़र से याद आया, जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि पिछले 1 साल से मेरे साथ चीज़ें हो रही थी, वो नज़र से ही रिलेटेड है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। तो प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है भाई, जिसने भी अभी तक भाई मेन चैनल पे हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है, जाकर देख लेना, तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ये सारी चीज़ें मेरे खुद के साथ हुई है भाई, तो मैं तुमको काफ़ी अच्छे से बता पाऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखना। पहले ये वीडियो देखते हैं। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों करेगा, उसका रीजन तुम खुद के निकालो। उससे अच्छा है कि प्रिकॉशंस रखो। अभी आपको इंसिडेंट एक सुनाता हूँ मैं। ये वीडियो एक लड़की का है जो कि क्यू में लगी हुई थी, तभी उसके पीछे से अचानक से एक औरत आई जो उसको जानती तक नहीं थी, जो एक ऐसी हरकत करती है जो आपको मेंटली ट्रॉमा दे देगी। ये देख लो, ये लेडी उसके कुछ चुभोती है, खेल खत्म। कि आपके साथ अगर ऐसा हो आप उस वक्त करोगे क्या। ये वीडियो से पर्पस इतना है कि बस इन जैसी चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों से आप सेफ रहे। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था, मैं रेलवे स्टेशन पे गया था, तभी कोई बुरके में एक लेडी भागती हुई आई और अचानक से हाथ ऐसे लंबा करके मेरे को ऐसे कुछ टच करके गई, ऐसा ऐसे। आई डोंट नो उसके हाथ में क्या स्प्रे था, इत्र था, मैंने सूंघा नहीं, लेकिन मैंने दिमाग पे लिया नहीं है। बट आई हैव मैं हनुमान जी विथ मी, तो मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं इन बारे में, लेकिन आई होप ऐसा कुछ ना हो। तो इन चीज़ों से बस मैं चाहता हूँ जितना हो सके उतना दूर रहो। थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगे तो मेंटेन रखो अपनी दूरी। तुमने देखा ना, सिर्फ उस लेडी ने सिर्फ एक हल्के से पिन चुभी थी, है ना, बस इतना ही काफ़ी था। इतने में ही उस लेडी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया एंड अब उसके साथ वो कुछ भी कर सकती है। एंड भाई इस बंदे ने बताया कि भाई इन सब चीज़ों पे भाई बिलीव करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें देखो लोग नॉर्मली लेते हैं, लेकिन भाई जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं उनको पता होगा। मुझसे पूछो, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं अपनी इस वाली वीडियो के अंदर। मेन चैनल पे जाकर देख लेना, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ हुई है तो तुम्हारे साथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पिंड कमेंट में मिल जाएगा, मेन चैनल पे जाना, ये वाली वीडियो देख लेना। 2023 में मलेशिया का एक हॉरर इंसिडेंट सामने आया जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत ज्यादा डरा हुआ था। दरअसल वो एक रेजिडेंशियल एरिया में अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा था, तभी उसकी चीखने की आवाज आती है और ये आवाज सुनकर लोग उसके पास आते हैं। और जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तब उसने बताया कि उसने एक रियल पोकोंग को देखा था। वीडियो देखो आप। पोकोंग 2023 की वीडियो है। सिक्योरिटी गार्ड रो रहा है भाई। पोकोंग भाई इसने पोकोंग देखा है, इसकी हालत एकदम फट के 464 हो गई इसकी। भाई देखो, जिसको भी पोकोंग के बारे में नहीं पता मैं बता दूं, जो पोकोंग होता है भाई वो ना एक एंटिटी होती है, और ये एंटिटी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक होती है भाई। ये एकदम पूरा व्हाइट कपड़े से ढका हुआ होता है एंड ये ना चलता नहीं है, ये उछल उछल के चलता है। इसके ऊपर मैंने भाई मेन चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो बना रखी है, मैंने बताया भी है। एंड भाई ये जो एंटिटी होती है भाई वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अगर ये एक बार किसी इंसान के पीछे लग जाए तो भाई वो उसको तब तक नहीं छोड़ता है जब तक वो उसे जान से ना मार दे। एंड इतनी ज्यादा खतरनाक एंटिटी होती है भाई ये किसी ब्लॉगर का वीडियो है, मैंने रिसेंटली देखा था अभी यूट्यूब पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे और काफी खौफनाक भी, डरावना भी था, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये ब्लॉगर बता रहा है कि ये आप जो वीडियो में भी देख पा रहे होगे, ये डॉल्स काफी सारी आपको चट्टान पे कहीं लटकी हुई दिख रही होगी। इनको बोलते हैं ताऊ ताऊ। ये ताऊ ताऊ सबके नहीं बनाए जाते, जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पे फ्यूनरल सेरेमनी होती है लोगों की। जब कोई मर जाता है तो उसको मरा हुआ घोषित नहीं कर देते, उसको घर में बकायदा बेड वेड लगा के ऐसे रखा जाता है, ये बोल के कि ये तो अरे मरा नहीं है, बीमार है, खुद मान लेते हैं। और फिर 2-3 साल के बाद उसकी फ्यूनरल सेरेमनी होती है। ये जो पालकी अभी आपको दिख रही होगी, इसके अंदर पूरा गाँव घुमाया जाता है उसकी बॉडी को, काफी बड़ी सेरेमनी होती है। इस यूट्यूबर का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जाके आएगी, और कौन सी जगह का है ये भी आई डोंट थिंक, मुझे पता नहीं है अभी तक। और ये पालकी पूरा घुमाने के बाद ही मानते हैं ये लोग, एक्चुअल में उसके बाद ही मानते हैं कि इंसान मरा है। और फिर ये जो स्टोन ग्रेव्स आपको दिख रहा है उसके अंदर बंदे को डाल देता है, और फिर हर कुछ साल के बाद, सबसे खौफनाक तो ये है, हर कुछ साल के बाद इसे बाहर भी निकालते हैं। भाई हर बंदे का अपना अपना, हर बंदे का नहीं, हर जगह का अपना अपना एक कल्चर होता है, रिवाज होता है, लेकिन इनका रिवाज तो डिफरेंट ही है भाई। मरने के बाद भी ये लोग मानते नहीं कि वो इंसान मरा है, उसको पहले पूरा घुमाते हैं एंड फिर उसके बाद उसको ताऊ बना देते हैं, मतलब उसका पुतला बना के उसको पत्थर में रख देते हैं एंड फिर कुछ टाइम बाद फिर से उसको निकाल के उसके साथ बातें करते हैं, खाना खाते हैं। मतलब वही है ना कि सबका अपना अपना रिवाज होता है, लेकिन इनका थोड़ा वियर्ड ही है। तो भाई ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि भाई तुमको मजा आया हो। मजा क्या होगा भाई, लिटरली में फट गई, फटी तो मेरी है साड़ो, तुमको तो बड़ा मजा आता है, तुमको तो इसी में मजा आता है कि मेरी फटती है ना, सही बताना है ना। तो गाइस ये थी अपनी
आज की वीडियो। आई होप कि बड़ा मजा आया हो। मजा आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ना आया हो तो फिर भी लाइक कर देना। भाई हो ना तुम्हारा तो वही कर देना अपने भाई के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और स्मार्ट तो मैं हूँ, दुआ करो सब कुछ ठीक हो जाए। और रिक्वेस्ट है भाई तुम लोगों से कि देखो तुमको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, जाके देख लेना, वरना मेन चैनल पे जाकर मेरे साथ जो मेरे साथ पिछले 1 साल में सारी चीजें हुई है भाई, मैं बता रहा हूँ तुमको, जो चीजें हुई है मेरे साथ तुम जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट में मिल जाएगा, वरना तुमको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। तो जाकर अभी के अभी वीडियो वाली देखो और मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे साथ ये सारी चीजें होती तो तुम्हारी क्या होता। तो जाकर देखो अभी के अभी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाकर देखो फटाफट अभी।